आजकल दुनिया भर में और बिलखुसूस पाकिस्तान में कुछ बच्चे ज़्यादा देर से बोलते हैं, मतलब उम्र गुजर जाने के बाद बोलते हैं। तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये शायद कभी ना बोल सकें। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जिनको थेरेपी की ज़रूरत होती है, और ये थेरेपी कौन करवाता है? स्पीच थेरापिस्ट। स्पीच थेरापिस्ट हैं तहरीम खान हमारे साथ मौजूद। तहरीम, सबसे पहले वक्त देने का बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। स्पीच थेरापी है क्या है और ये किस तरह बोलने में मदद करती है? सो बेसिकली इसमें होता ये है कि हम लोग बच्चों की बोल चाल पे, ठीक है, रेट ऑफ स्पीच पे, लैंग्वेज पे, उस पे काम कर रहे होते हैं, फ्लुएंसी पे, कि उनकी वॉइस पे मल्टीपल फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं जो हम लोग देख रहे होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो डिलेड स्पीच के साथ होते हैं। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले असेसमेंट करनी होती है कि बच्चे के साथ मसला क्या है, कितना डिले चल रहा है। 1 साल की उम्र में बच्चा मामा बाबा इस तरह के 2 लफ्ज़ बोल लेता है। अगर वो इस तरह के लफ्ज़ नहीं बोल रहा तो उसके पीछे क्या वजह है? क्या वो सही से सुन सकता है, नहीं सुन सकता? हियरिंग इम्पेयरमेंट का शिकार तो नहीं है, या कहीं ऑटिज़म का शिकार तो नहीं है? ये सारी एक डिटेल्ड असेसमेंट होती है, मेडिकली उस बच्चे को क्लियर किया जाता है एंड देन देखा जाता है कि डिले कितना है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर थेरेपी प्लान करते हैं। बच्चों में बोलने में ताख़ीर की कौन कौन सी अलामात हैं जिन पर वालिदैन को तवज्जो देनी चाहिए? देखिए, एक होता है सिंपल डिलेड स्पीच, ठीक है। ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा होता है, रिसेप्टिव लैंग्वेज उसकी ठीक होती है। आप उसको कोई कमांड दे रहे हैं तो वो कमांड फॉलो कर रहा होगा, वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा होगा, घुल रहा मिल रहा होगा, लेकिन सिर्फ उसकी एक्सप्रेसिव वोकैबुलरी नहीं होती, सिर्फ वो बोल नहीं रहा। जो मेजर माइलस्टोन्स हैं, 1 साल की उम्र में बच्चे को 2 लफ्ज़ बोलने चाहिए, 1.5 साल की उम्र में उसके पास 15 से 20 लफ्ज़ होने चाहिए, और 2 साल की उम्र में उसके पास कम से कम 50 से 100 के बीच में लफ्ज़ होने चाहिए जो डेली रूटीन में बच्चा यूज़ कर रहा हो। मतलब वालिदैन को उसके सामने ज़्यादा बोलना चाहिए? ज़्यादा बोलना चाहिए, और सेकेंडली स्क्रीन नहीं देनी चाहिए। आजकल बच्चों को बहुत कम उम्र में स्क्रीन इंट्रोड्यूस कर दी जाती है, मोबाइल फ़ोन दे दिए जाते हैं। ये उसके लिए एक ज़हर है। प्लीज़ ये कम से कम भी 4 साल की उम्र तक बच्चे का एक किसी इसके किस्म की अंदर एक स्क्रीन और से चीज़ भी एक्सपोज़र आती नहीं है, होना चाहिए। तहरीम के हकलाहट सी होती है बिल्कुल। और वो रुक रुक कर बोलना, उसकी क्या वजूहत होती है और क्या उसका इलाज मुमकिन है? सर, बिल्कुल इलाज मुमकिन है। स्पीच थेरेपी से उसमें तो बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आती है। उसके लिए देखिए डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं। सबसे पहले हमने रूल आउट करना होता है कि पीछे वजह क्या है हकलाने की, ठीक है? बहुत कम एज में अगर आ रही है तो उसके पीछे क्या है? क्या बच्चा किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से गुज़रा है? ठीक है? अच्छा, ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरने के बाद हकलाहट अक्सर बच्चों में ये सिम्टम्स देखने को सिम्टम्स आते मिलते हैं। हैं। क्या बच्चा ट्रॉमेटिक इवेंट से गुजरा है? क्या फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है? घर में माँ बाप या ख़ानदान में कोई इस तरह का पहले से केस है? क्या उसके पिछले बहन भाइयों में इस तरह का कोई केस है? समटाइम्स डिलेड स्पीच के साथ भी जब बच्चा बोलना शुरू करता है, लेट जब बोलना शुरू करता है, तो उसमें भी इस तरह के कुछ सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो वो भी हम लोगों ने रूल आउट करना होता है। उसमें भी फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कुछ रेपिटिशंस होती हैं, कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, कुछ इंटरजेक्शंस होते हैं। तो वो हम देखते हैं कि किस किस्म की हकलाहट है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका थेरेपी प्लान बनता है। अब ये जो बड़ी उम्र के लोग हैं जो फालज या इस तरह की किसी बीमारी या दुश्वारी से बिल्कुल। गुजरते हैं और उनके लिए भी बोलना फिर मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल। क्या उनको भी स्पीच थेरेपी की बिल्कुल, ज़रूरत पड़ सकती बिल्कुल। है? आफ्टर स्ट्रोक रिहैब होती है प्रॉपर स्पीच थेरेपिस्ट के साथ, जिसमें स्ट्रोक के बाद यूजुअली पेशेंट्स को डिफरेंट टाइप के एफेजियाज़ हो जाते हैं, जिसमें वो बोलना छोड़ देते हैं, समटाइम्स समझना छोड़ देते हैं। इवन समटाइम्स उनको निगलने के मसाइल आपको देखने को मिलेंगे। आपने देखा होगा कि नाक से नाली लगी हुई होती है खाने के लिए, उस पे भी स्पीच थेरेपिस्ट काम करता है। वो नाली ख़त्म करनी है, वापस ओरल फीडिंग पे पेशेंट को लेकर आना है, किस तरह से ये स्पीच थेरेपिस्ट का ये काम भी है? स्पीच थेरेपिस्ट का काम है कि कैसे चबाना सिखाना है, कैसे निगलना सिखाना है, कैसे सेफ ये वैसे स्वॉलिंग मेरे लिए सिखानी है। इंटरेस्टिंग है और मैंने पहली हाँ, दफ़ा सुना बहुत है। सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती। तो आफ्टर स्ट्रोक रिहैब में तो मेजर रोल फिजियोथेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट का होता है कि वापस स्पीच और कम्युनिकेशन बिल्ड करना और वापस ओरल फीडिंग को बिल्ड करना, ये सारा स्पीच थेरेपिस्ट करते हैं। ये जो आपने पहले भी बात की, थोड़ा सा इसको अगर हम मज़ीद इसको गहराई में जाते हैं कि ये जो मेरे पास भी इस वक्त एक फ़ोन पड़ा है, वहाँ सामने लगा और आपके पास बिल्कुल, भी है, बिल्कुल, और टीवी की स्क्रीन है, बिल्कुल। ये कितने मुतासर कर सकते हैं बच्चे को बोलने में? सर देखिए, आपने बोलना कैसे सीखा था? मैंने तो याद नहीं है याद लेकिन नहीं है, लेकिन हमारे ज़माने में स्क्रीन्स नहीं थी, नहीं थी। ठीक है? हम लोग क्या करते थे, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखते थे। गली में खेल लिया, घर में सारे बंदे हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस टाइम पूरी फैमिली इकट्ठी होती थी, सब बोल रहे होते थे। अब क्या फैमिली स्ट्रक्चर है, आप घर में अपने फ़ोन में लगे हुए होंगे, वालिदा अपने एग्जैक्टली फ़ोन में लगी हुई होंगी और बच्चा अपने फ़ोन में लगा होगा। एग्जैक्टली देयर इज़ नो कम्युनिकेशन। इसकी वजह बच्चा से सुन तो रहा है, बट वो बोल तो नहीं रहा। फिंगर टिप्स पे सब कुछ हो रहा है। इस कॉन्फिडेंस भी बच्चे का लूज हो रहा होता है, क्या समझिए? कह सकते हैं,
बिल्कुल कह सकते हैं, जब सोशल इंटरेक्शन नहीं हो रहा, बच्चा उस एनवायरनमेंट से उसको एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा, तो वो कैसे वो चीज़ें लर्न करेगा। ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे हैं, उनको बोलने में मदद देने के लिए कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते सर हैं? देखिए, ऑटिज़म इज़ अ वाइड स्पेक्ट्रम, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसमें बिहेवियरल इंटरवेंशन भी बहुत ज़रूरी होती है, स्पीच थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इन बच्चों के रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है और उनमें सेंसरी इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के थ्रू इन बच्चों के साथ काम किया जाता है, तीनों डिपार्टमेंट्स मिलकर करते हैं। ये जो बड़े लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, वो शायद एतमाद की कमी कह सकते हैं या किसी तरह वो बोलने से घबराते हैं, वो ज़्यादा बोल नहीं सकते, किसी के सामने सोशलाइज अपने आप को ज़्यादा नहीं कर सकते, क्या उनके लिए भी स्पीच थेरेपी कुछ काम करती है? सर देखिए, बोलना उनको आता है, बोलने में मसला नहीं है, ये जो आप इशू बता रहे हैं ये बेसिकली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। आपके पास इस तरह का कोई पेशेंट आया? आते हैं। देखिए, जो एडल्ट स्टैमरिंग केसेस होते हैं उनमें इस तरह की चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो स्टैमर करते हैं तो फिर वो इस वजह से ज़्यादा लोगों के सामने बोलना पसंद नहीं करते और वो ऐसी सिचुएशन में जाकर उनकी स्टैमरिंग ज़्यादा हो जाती है, तो उनके ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। उनके साथ साथ साइकोथेरेपी भी चलती है और साथ साथ स्पीच थेरेपी भी चलती है। ये जो बोलचाल के कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जो मोरोसी चलते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं कि ये मोरोसियत है इसमें? सॉरी, मतलब वालदेन से बच्चों में जेनेटिक, ट्रांसफर होता है, जेनेटिक। बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे डिसऑर्डर्स इस तरह से हैं जो थ्रू जेनेटिक्स आगे ट्रांसफ़र होते हैं। स्पीच थेरापिस्ट क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नया नया शुबा एक, शायद मैं गलत नहीं हूँ क्योंकि मैंने बहुत कम सुना इसके बारे में, इसके लिए तालीमी काबिलियत क्या ज़रूरी है? क्या पाकिस्तान के अंदर ये तालीम दी जा रही है? यूनिवर्सिटीज़ अब कुछ अर्सा हुआ है जो ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने पढ़ाना शुरू किया है, लेकिन अभी भी इस्लामाबाद में सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसमें एमएस करवा रहे हैं। सो मास्टर्स हमारा एमएससी साइकोलॉजी या बीएस साइकोलॉजी के बाद आपका एमएस होता है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में, जो स्पेसिफिकली इस फील्ड की एजुकेशन है। ये तो ठीक है, तालीम हो गई, उसके बाद क्योंकि डॉक्टर जब बनता है बंदा तो वो उसकी एक सोच होती है, क्योंकि अगर मैं ये गलत नहीं हूँ कि जी मैंने पैसे कमाने, सबका मेरा अपना गोल है, आपका है, सबका हो सकता है, तो क्या इस फील्ड के अंदर भी पैसे कमाए जाते हैं? सर बिल्कुल कमाए जाते हैं, देते हैं लोग देते हैं लोग देते पैसे। हैं, लास्टली ये बता दें, आपने कम बोलने वालों की स्पीच थेरेपी तो कर दी है, जो ज़्यादा बोलते हैं उनका क्या इलाज है? सर क्या वो बीमारी, मैं ये मजाक के अलावा पूछ रहा हूँ, क्या वो बीमारी है ज़्यादा बोलना? नहीं, बीमारी में नहीं कंसीडर होता। कोई अगर ऐसा फॉर एग्जांपल होता है कि जो दूसरों की बात बहुत ज़्यादा काट रहे हैं और वो बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकते अगले की बात ख़त्म होना, मतलब वो सोशली ऑकवर्ड सिचुएशंस में जाना चाह रहे, तो फिर उसकी असेसमेंट होती है कि कहीं पेशेंट ADHD के साथ तो नहीं है जो अपनी टर्न का वेट नहीं कर सकता, एंड देन ही जम्प्स इनटू द लाइक एवरी कन्वर्सेशन एंड एक्सेसिव टॉकिंग। इस तरह का कोई मरीज आता है आपके पास? अभी तक नहीं आया। नहीं, इन लोगों को भी आपके पास आना चाहिए। बिल्कुल। तो कहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं? सर मैं मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ हेड ऑफ अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी यूनिट। मेरे अंडर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ABA थेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सो वी गिव ऑल 3 सर्विसेज। आप भी अगर कम बोलते हैं तो तहरीम खान से रब्ता करें, ये आपको बोलना सिखाएंगी, और अगर आपका बच्चा इस बीमारी का मरीज़ है तो उसको भी लेके आएँ। बहरहाल ज़्यादा बोलने वाले जो हैं उनका इलाज भी किया जाता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।